Hello. Is it voice is coming? आवाज आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तुम लोग बताना क्योंकि हमें सेकंड वाला फोन मेरे पास है नहीं। अब बीच में कट जा रहा था तो पता भी नहीं चल पा रहा। तो जैसे नहीं आएगा आवाज तो तुरंत रोकना कोई एक। ओके, क्लियर है? से यस और नो? Say yes or no? क्लियर है ना? क्लियर है। ओके, नहीं क्लियर होगा तो तुम लोग बताना। इंपॉर्टेंट अभी H2SO4 का बता लेंगे, सबसे जरूरी वाला बता देने तो मुझे बताना है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है देना, ये आवाज अगर कटे चाहे कुछ भी अगर बताना, इसके लिए गूगल मीट पे क्लास ले लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो ये रिएक्शन होने वाले। ओके, आवाज क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्या ROR, ये हमारा क्या बच्चा, ये ईथर है। ठीक है, बेसिकली इस पूरे चैप्टर में अब जो बता रहे हो रामबड़ बता रहे, ये एकदम 1 मिनट में सवाल सॉल्व होने वाले। जो भी पढ़ा तुमने फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, हम इसका जो H2SO4 का रिएक्शन है इसके जस्ट बात कराएंगे ताकि मेन वाला जो हमारा कंप्लीट हो जाए। तो अगर ये ईथर हमारा है तो उसके बेसिकली दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्या आते हैं, पहला आता है रिंग ओपनिंग, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना। न्यूक्लियोफाइल दे देगा, ठीक है। क्या होगा, पहला रिंग ओपनिंग, फिर उसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक। आवाज क्लियर है? क्लियर है भाई? यस सर। बताना कोई भी, क्योंकि बताना कोई मेरे भी, पास कुछ चेक नहीं कर रहा हूं मैं। अनंता वॉइस इज क्लियर? शिवांगी, शालिनी, जितने भी जुड़े हैं, आवाज क्लियर है ना? यस सर, तो यस सर। पूरे ईथर पूरे नहीं आएगा तुरंत रोक। हाँ, सब लोग अनम्यूट कर लो अपने आप को, जब आवाज नहीं आएगी म्यूट करके तुरंत बोलना। तो हमें इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से एक रिंग ओपनिंग के सवाल सॉल्व करने हैं जो एपी ऑक्साइड में आएंगे, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक ईथर में। 1 मिनट रुक जाओ, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो, बेसिकली इसको दो केस में सॉल्व किया जाता है। इस केस कितने केस में, केस 1, ईथर के क्वेश्चन को दो केस में सॉल्व किया जाता है। आप केस 1 देखो और केस 2 देखा। कहा गया भाई दूसरा वाला? इफ, ध्यान से सुनना, इफ वन ऑफ alkyl group is tertiary, if one of alkyl group is tertiary, ध्यान से देखना क्या है, टर्सरी है, एंड अदर इज प्राइमरी, क्या है, प्राइमरी इन नेचर। एक बार ध्यान से देखना, प्राइमरी इन नेचर, मेरे कहने का मतलब है कि अगर ईथर का कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें एक मॉलिक्यूल जो होगा वो टर्सरी है, और दूसरा साइड O के बाद अगर वो प्राइमरी इन नेचर में है, ठीक है, सुन रहे हो, तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल विल अंडरगोस, देख रहे हो ना भाई, विथ टर्सरी वाले पे जाएगा, टर्सरी मॉलिक्यूल पे। कहने का मतलब ये हमारा ये है कि केस हमारे ईथर में, बेसिकली ईथर के पूरे चैप्टर में दो ही तरह के सवाल पूछे जाएंगे बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम में। एक रिंग ओपनिंग का सवाल पूछा जाएगा और एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो भी हम ईथर वाला होगा वो न्यूक्लियोफाइल में पढ़ते हैं, और रिंग ओपनिंग वाला हमारा रहेगा एपी ऑक्साइड में रहेगा। क्लियर है सबको? आवाज क्लियर है?
तो मैंने पहले क्या बताया कि इफ वन ऑफ अल्किल ग्रुप इज टर्सरी इन नेचर और दूसरा वाला प्राइमरी इन नेचर है उसी कंपाउंड में, जैसे हमारा क्या ये होता है ना, सी दिया, ओ लिख दिया, CH3, तो ये दोनों क्या है, प्राइमरी इन नेचर में। अगर यहीं पे अगर इसे कार्बन से सी कार्बन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तो ये हुआ, ये प्राइमरी हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको बोला क्या कि इफ वन अल्किल ग्रुप, एक अल्किल ग्रुप ऑक्सीजन के पास टर्सरी है और दूसरा प्राइमरी नेचर है, तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे जाएगा, तो टर्सरी वाले पोजीशन पे जाएगा। कहां पे जाएगा, टर्सरी वाले पोजीशन पे जाने वाला है वो, टर्सरी के पोजीशन पे। ओके, आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है भाई? यस सर। एग्जाम्पल देखो, क्लियर हो जाएगा तुमको। ये हमारा क्या है, CH3, इस कार्बन से एक ऊपर CH3 है और एक नीचे CH3 है, और ये बीच में हमारा क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, ध्यान से देखना। ये हमारा क्या है, CH2 है, ये हमारा क्या है, CH3 है। तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, और यहाँ पे है क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब आप समझ रहे हो, न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिव चार्ज जिसके ऊपर होते हैं, जैसे Cl हो गया निगेटिव चार्ज, SO4 निगेटिव चार्ज, तो ये निगेटिव चार्ज ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को। तो मैंने आपको यही बोला कि इफ वन ऑफ अल्किल ग्रुप इज टर्सरी इन नेचर और अदर इज प्राइमरी इन नेचर, केस फर्स्ट में बता रहा हूं, अगर जब एक प्राइमरी है और एक टर्सरी है तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे जाएगा। अगर जब दोनों प्राइमरी है तब केस 2 में बताएंगे तब न्यूक्लियोफाइल कहां पे जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे जाएगा, SN1 रिएक्शन के प्रेजेंट में। तो देखो न्यूक्लियोफाइल कहां पे जाएगा, मैंने क्या बोला कि इफ वन अल्कली ग्रुप इज टर्सरी नेचर, तो यहाँ पे देखो इस कार्बन से 3 लगे हैं, तो इस ऑक्सीजन के बाद ये टर्सरी हो जा रहा है, ये वाला इतने टर्सरी है और ये वाला क्या प्राइमरी है। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहां पे जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड जैसे टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चा, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट हमारा क्या बना यहाँ पे, तो ये क्या बना, CH3C, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या बना, CH3, और न्यूक्लियोफाइल इसी पे जाके ऐड हो जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल। और हमारा क्या प्रोडक्ट में प्लस वन क्या बन जा रहा है, तो ये OH हो जाएगा और ये हो जाएगा CH2CH3। कंफर्म हो गया पहला केस, क्लियर हो गया सब लोग को? लिख लेना कॉपी में, एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैंने आपको क्या बोला कि हमें ईथर में पूरे सिर्फ 2 ही सवाल पूछे जाएंगे, 2 ही तरह के, ध्यान से देना, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। एक रिंग ओपनिंग का सवाल होता है और न्यूक्लियोफाइल, एकदम फाइनल चैप्टर पे चलने एकदम से, बिल्कुल क्वेश्चन एकदम आसानी से होने वाले हैं, क्वेश्चन भी कराएंगे इसका। मैंने आपको क्या बोला कि इसके रिंग ओपनिंग का एपीएक्स साइड में क्वेश्चन पूछा जाता है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक। सर आवाज नहीं आ रही है। क्लियर है? नेटवर्क वॉइस कट रहा है ना, और कोई समस्या नहीं, बारिश हुई है इधर, इसी की वॉइस कट जा रहा है। तो ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट तुम लोगों ने ले लिया? हाँ ले लिए। तो मैंने आपको बताया गया कि जब एक अल्किल ग्रुप टर्सरी नेचर है तो ये हमारा क्या, टर्सरी, इस कार्बन पे 3 कार्बन अटैच है तो ये टर्सरी हुआ, और दूसरा हमारा क्या, प्राइमरी नेचर है। तो जब इसमें बोला कि जब एक अल्किल ग्रुप टर्सरी नेचर है दूसरा प्राइमरी नेचर है, तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, तो वो थर्ड पोजीशन, मतलब टर्सरी पोजीशन पे जाके वो लग जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा NU हमारा कहां पे लगा, तो इस टर्सरी वाले पोजीशन पे, यहाँ पे बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके साथ NU लग गया और किसके साथ H लग के OH करके ये पूरा कंपाउंड अलग निकल गया। तो ये हमारा क्या था, केस फर्स्ट। ओके, क्लियर है सबको? अब बात करते हैं केस 2 की। केस सेकंड, क्लियर है ना, आवाज आ रही है ना? इफ both of alkyl group, शिवांगी, शालिनी, अनंता, आवाज आ रही है? यस सर आ आर रही है। प्राइमरी इन नेचर, अगर वो प्राइमरी है 1 डिग्री है,
then nucleophile undergoes with किसके साथ जाएगा? स्मॉलर ग्रुप, स्मॉलर अल्किल ग्रुप, बच्चा GROUP। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला? आवाज क्लियर है? आवाज आ रही है ना? कि देखो जब वो जितने दोनों अल्किल ग्रुप प्राइमरी नेचर होते हैं, मतलब प्राइमरी नेचर क्या है? अगर ये C2H5 है तो ये भी प्राइमरी होगा, अगर ये CH3 है तो ये भी प्राइमरी होगा, क्योंकि जब एक कार्बन से जब दो एक कार्बन पोजीशन पे अगर दो कार्बन लग जाते हैं तब ना वो हो जाएंगे, क्या नाम है, कि वो सेकेंडरी होंगे। तीन लग जाते हैं तब टर्सरी हो जाएंगे। तो ये क्या, अगर ये प्राइमरी है तो देखो जब दोनों प्राइमरी नेचर में CH3 से ये भी प्राइमरी है ये भी प्राइमरी है, तो जो कौन सा न्यूक्लियोफाइल किस पे जाएगा और H किस के साथ चला जाएगा? तो जो छोटा उसके साथ न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा और बड़ा वाले के साथ H चला जाएगा, तो OH बना लेगा। तो देखो इसका एग्जांपल, ये हमारा एग्जांपल क्या है? CH3 CH2 ऑक्सीजन एटम, फिर हमारा क्या है CH3, और इसका रिएक्शन हमें कराना न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझ रहे हो? कि मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा? HCl दिया रहेगा ऐसे, या तो ये जब टूटेगा तो क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव या निगेटिव देगा, या HI दिया रहेगा। ठीक है, तो जब ये इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, निगेटिव वाले चार्ज को, जितने भी निगेटिव होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल और जितने पॉजिटिव होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा किस पे जा रहा है? देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि इफ बोथ अल्किल ग्रुप आर इन प्राइमरी इन नेचर, अगर 1 डिग्री है, आवाज क्लियर है, 1 डिग्री में, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर जाएगा? जो सबसे छोटा अल्किल ग्रुप होगा, सबसे स्मॉलर वाला जो अल्किल ग्रुप होगा उसी पे क्या जाएगा? हमारा न्यूक्लियोफाइल जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस ऑक्सीजन में तो ये है तो सबसे छोटा ही है ना, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा? न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे ले रहे हैं और नीचे H ले रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल मतलब HCl एक साथ दिया रहेगा तो उसमें का एक निगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल होता है और इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल किसके साथ जाएगा? छोटे वाले के साथ, और ये H जो हमारा हो जाएगा वो इसके साथ चला जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? तो प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 के साथ छोटे वाले के साथ OH बना लेगा, न्यूक्लियोफाइल ना, नहीं, CH3 के साथ क्या बना लेगा? NU बना लेगा न्यूक्लियोफाइल, और इसके साथ क्या बना देगा? CH3 CH2 OH। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? आवाज आ रही है? यस सर। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर इफ वन अल्किल ग्रुप इज टर्सरी इन नेचर एंड वन इज प्राइमरी इन नेचर, तो न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाएगा? जो टर्सरी वाला रहेगा उसके साथ जाएगा, और प्राइमरी वाले के साथ अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन यहीं पे अगर दोनों अल्किल ग्रुप प्राइमरी इन नेचर है, तो दोनों प्राइमरी में अगर हो रहे हैं तो देखो इस स्ट्रक्चर में जो सबसे छोटा वाला उसके साथ न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा, तो CH3NU बना लिया, और H इसके पास चला जाएगा बड़े वाले स्ट्रक्चर के पास। ठीक है, क्लियर है? भाई पेजो नहीं है क्या इसमें? अब कराते हैं एग्जाम्पल इसका। हेलो, आवाज क्लियर है बच्चों? अब देखो एग्जाम्पल तुम लोग को करा दिया ना, अब दिखाते हैं क्वेश्चन जो हमारा है, पूछा गया है क्वेश्चन 2015 का, दिख रहा है ना, 2015 का। थोड़ा फोन में उसका ऑन करोगे यार, देखो क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो कट भी जा रहा है ना, तो देख लो थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। खोल के तो ओपन करके देखो भाई, 2015 का सवाल मैं दे रहा हूं तुम लोग को, एकदम खुद से तुम लोग को खुद आ जाएगा। देखो CH3 का थ्राइस और C, और यहाँ पे लगा है O, यहाँ पे लगा है CH2, ये लगा है CH2, ये लगा CH3। ठीक है, और इसका रिएक्शन हमें कराना है HI के प्रेजेंस में, और यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो इसमें कौन सा है? 2015 का क्वेश्चन है ये वाला। इसमें आपको क्या दिख रहा है? इस ऑक्सीजन के इस साइड में क्या है? प्राइमरी है 1 डिग्री, और इस कार्बन से देखो ये क्या है? टर्सरी है, नेचर है। जब ये टर्सरी है और ये प्राइमरी है तो ये क्या है? केस कौन सा फॉलो कर रहा है ईथर का? यहाँ पे देखो, इफ वन अल्किल ग्रुप इज टर्सरी इन नेचर
and other is primary, then nucleophile undergo with tertiary position. तो 2015 का जो ये सवाल है, तो यहाँ पे HI अगर टूटेगा तो ये निगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल, तो ये निगेटिव चार्ज किसके साथ जाएगा? देखो भाई, निगेटिव चार्ज किसके साथ जाने वाला? तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा टर्सरी वाले पोजीशन से, और ये क्या प्रोडक्ट बनाने वाला है? तो यहां से अगर इसको स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहो तो एक कार्बन से ये हो गया CH3 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 ऐसे, और C यहाँ पे लगा है ऑक्सीजन, यहाँ पे लगा है CH2 CH2। अब लग रहा है कि सबको क्लियर हो गया होगा। HI है और ये टूटा, तो ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज किसके साथ जाएगा? ये टूटेगा तो इस कार्बन के साथ जाएगा, और OH हमारा किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा। क्लियर है? तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3C, यहाँ से CH3, यहाँ पे CH3, और न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या? I, तो ये I अटैच हो गया, और प्लस में हमारा क्या बना? ये बना OH CH2 CH2, और ये क्या बना? CH3। क्लियर है सबको? शिवांगी शिखा, 2015 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2013 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 2015 2017 का 13 वाला हम करा रहे हैं। से या नो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर हो गया? कर लेंगे। केस 1 केस 2 समझ गए ना तुम? एग्जाम्पल भी समझ गए? आ गया भाई। क्लियर है? आवाज आ रही है? सर एक बार फिर से दिखाइए। ये वाला सवाल, क्वेश्चन ये इसमें एक और सी रहेगा क्या? एक और आई से वाले में किसमें? देखिए, यहाँ पे, जो टर्सरी वाले यहाँ पे में आई ऐड किए हैं। हाँ, इसमें देखिए। एक्चुअली में देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने खुद गलती किया। ये वाला जो C है ना, ये C वाले पोजीशन, ये बेसिकली CH3 ट्राइस है, मतलब इसी कार्बन मतलब ये कार्बन एक्स्ट्रा हम जो लिए हुए हैं, ये वाला एक्स्ट्रा लिए। इस कार्बन पे 3 CH3 लगे हुए हैं, CH3 थ्राइस दिया हुआ है ना, तो इस कार्बन पे CH3 CH3 CH3। रुक गया क्या? यस समझ भाई स्क्रीन दिख रही है ये? दिख रही है? रुका तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा, और कोई दूसरा पेज निकालते हैं। हेलो सर, आपकी आवाज़ बार बार कट जाती है। आवाज कट जा रही है? आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट, अरे यार देखो फोन में कोई दिक्कत आ रही, दो जरा खोल के उसको ओपन करके दो। बच्चों आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है। अनम्यूट करो। रिकॉर्डिंग वीडियो संदीप अभी अवेलेबल रहेगा, हम देखते हैं कैसा आ रहा। हमारा स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। माई स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू ऑल ऑफ यू। विजिबल है ना? सर, रिकॉर्ड नमस्कार। वीडियो बाद में तो देख सकते हैं ना? हाँ देख सकते हो आराम से। तो ठीक ठीक। ये देखो, अब हम कराते हैं आपको क्वेश्चन 2013 का, 2013 का। 2015 वाला सब लोग देख लिए? सबको क्लियर है? नीलम? यस सर। हाँ 2013 का देखो। यस सर, क्लियर। CH3 O CH2, और यहाँ पे लगा हुआ है C6H5, और इसको किसके प्रेजेंस में कराना? तो HI के प्रेजेंस में कराना, और 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये क्लियर है?
किसके प्रेजेंट करना है कि 2013 का ये हमारा सवाल है और ये पूछ CH2 से CH3। तो आप पहले पहचानोगे कि इसमें क्या है, प्राइमरी एक टर्सरी है। तो आपको क्या दिख रहा है, दोनों क्या दिख रहे हैं आपको? दोनों प्राइमरी है। हाँ बिल्कुल, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। तो आपको मैंने क्या बताया कि अगर दो केस 2 में कि जब दोनों प्राइमरी हैं तो न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाएगा, तो सबसे छोटे वाले के पास जाएगा। तो HI जब यहाँ पे है, इस बॉन्ड टूटेगा तो ये निगेटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियोफाइल, और ये हमारा पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल जो हमारा किसके साथ जाएगा, तो सबसे छोटे वाले के पास जाएगा, ये बॉन्ड जैसे टूटेगा। और H पॉजिटिव हमारा कहाँ किसके पास जाएगा, तो OH के पास जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बना, CH3I, और प्लस में हमारा क्या बना, OH CH2 C6H5। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? हो गया। क्लियर सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, जितने भी सवाल है इसके सॉल्व कर लेने का, यही आएगा। हाँ किसी को कोई समस्या? भाई कौन किया? आवाज क्लियर है? शालिनी, ये जो ईथर का है ना, रिंग ओपनिंग और न्यूक्लियोफाइल का अटैक, तो एपी ऑक्साइड वाला जो सवाल है उसको बिल्कुल इसी तरह आसानी से समझाएंगे। एपी ऑक्साइड के सारे सवाल तुम्हारे हो जाएंगे कल एकदम। और ये जो तुम्हारे दो केस आपको बस याद रखने, ईथर के पूरे सवाल खत्म। और तुम अगर 2013 से 2012, 2013, 2015, ठीक है 2016 जितना भी सवाल आया है एक बार उठा के देख लो, आपको अनसॉल्व में यही मिलेगा। और एकदम तुम्हारे ईथर के जितने सवाल हैं वो कभी भी तुम्हें भूलने वाले नहीं, आसानी से क्लियर हो जाएंगे। बस इतना ध्यान देना, जहाँ टर्सरी और प्राइमरी देखना है उसके अंदर। अब ईथर को तो पहचान ही जाओगे, बीच में वो रहेगा, तो उसमें देखना एक साइड में टर्सरी है क्या, एक प्राइमरी है क्या। इस केस में प्राइमरी वाली पे लगा दोगे न्यूक्लियोफाइल को। अगर जब दोनों प्राइमरी होंगे तो छोटे वाले पे आप लगा दोगे। ओके, आवाज क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, कॉपी में लिख लेना। और ये ईथर के कल एपी ऑक्साइड को पढ़ा देंगे आसानी से। तो ईथर एंड एपी ऑक्साइड का जो चैप्टर हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। और ईथर एंड एपी ऑक्साइड के आप सारे सवाल को कर सकते हो। ईथर एपी ऑक्साइड, अल्कोहल, और तुम्हारा एक हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपिक। ये 3-4 चैप्टर खत्म कर देंगे तो ऑर्गेनिक के जितने भी जो तुम्हारा पेपर होने वाला है 33 का, जो भी वो 33 का 33 कवर हो जाएगा। इसके पहले ईथर में आपने क्या पढ़ा? कोई बात नहीं, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ये आज का जो ईथर का और एपी ऑक्साइड का ध्यान में रखना, रिएक्शन ही पूछेगा कंप्लीट करने के लिए। और ये इतने आसानी से आपको याद दिमाग में बैठ जाएगा और आप कर भी लोगे। क्लियर है? सब लोग बोलो यस और नो। यस सर, क्लियर है। ठीक लीव कर सकते।